जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना के अख्तर। आप देखना शुरू कर दिए हैं तेज रफ्तार। हम आ चुके हैं अभी जनता के बीच। हमारे साथ एक वकील साहब हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे जिस तरीके से अभी तूल पकड़ा हुआ है कुर्सी का। कोई कह रहा है मैं 30 लाख नौकरी दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं 2 लाख नौकरी दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं फ्री 1000 रुपया दे दूंगा। इस तरीके का तूल पकड़ा हुआ है तेजी गति से। तो हमारे साथ वकील साहब हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस नजरिए से देखते हैं और ये किसको लाना चाहते हैं 2024 में। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे तेज रफ्तार। धन्यवाद आपका। आप क्या सोच रहे हैं, किसको लाना चाहते हैं आप? देखो जी, हम इस वक्त पूरे वर्ल्ड की निगाहें, देश की 140 करोड़ जनता जो है जी 10-20% छोड़ देते हैं, अच्छी बात नहीं है। और जी। पर हर कोई मोदी जी को चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक जो हमें होनहार नेता हमें मिला है, ईमानदार, वो नेता ही हमें आगे को वो करे। अच्छा। सब यही मोदी, सभी की ख्वाहिश है कि मोदी जी आए और आगे देश की बागडोर दोबारा संभाले। पिछले 9 वर्ष के दौरान उन्होंने जो अच्छे ऐसे ऐसे काम करे हैं कि जिन कामों से पिछली सरकारें डरती थी, लोगों को हवा बना के रखा हुआ था। आज उन्होंने उन सब को पूरा शांतिपूर्वक उन सब ने उन कामों को पूरा करा है। चाहे वो किसी भी इतने झगड़े होते थे, आप जम्मू कश्मीर का ही उदाहरण ले लो। हर शुक्रवार को वहाँ पत्थरबाजी होती थी, सैनिकों को मारा जाता था। वहाँ शांति है। आज वहाँ पे G20 भी हो गया। भारत का वहाँ पे अभी भी जम्मू कश्मीर में अभी होके आए हैं। कोई कहता था लाल तिरंगा अगर यहाँ जलेगा तो यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी। आज की डेट में तो नहीं है। अब कितने वहाँ पे फिल्मों की शूटिंग भी हो रही है। अच्छा। लोग जा भी रहे हैं, पर्यटक भी जा रहे हैं, टूरिस्ट भी जा रहे हैं। और वहाँ के भी जितने लोग हैं सब आज की तारीख के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जयकार कर रहे हैं। लेकिन सर विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी वाले जाति धर्म मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ रही है। आप इस पे कितना समर्थन करते हैं? सर ऐसी बात नहीं है, जाति नंबर के ऊपर ऐसा कोई नहीं है। आप ये पूरे बाजार में देख लो, चांदनी चौक के अंदर चाहे किसी हिंदू भाई की दुकान है तो मुसलमान भाई भी उसकी दुकान के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। अगर किसी मुसलमान भाई की दुकान है तो हिंदू भाई भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। ये कहाँ पे आपस में भेदभाव को नजर आ रहा है? हर कोई इस देश का एक एक होनहार सिटीजन है। कोई सब एक दूसरे के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेता लोग ही बिगाड़ते हैं। आज इतने मोहम्मदन, जितने मगे मोहम्मदन भाई हमारे वहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर में, बाहर तक लाने लगी हुई थी उनको देखने के लिए मोदी जी को। क्यों लगी हुई थी? कि अब उन लोगों को समझ आ गया है कि अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें एक ही पार्टी है। जो उनके मन में गलतफहमियां थी वो सब दूर हुई हैं। वो जिन उग्रवादी या उन नेताओं के हाथ में खेल रहे थे वो उनसे बच चुके हैं। आज की डेट में वो क्यों नहीं पत्थर उठाते वहाँ पे? क्यों नहीं आगे लगाते? अच्छा। आज की डेट में क्यों नहीं आगे लगाते? आज एक राम मंदिर का इतना था तो लोग कहते थे अगर राम मंदिर बन गया खून की नदियां बह जाएंगी। सब काम हो गया ना। 7 मस्जिद भी बन गई। मुसलमान भाइयों ने भी सहयोग करा। भगवान जी की मूर्ति भी उनके अंदर हाथ है, भगवान जी की पोशाकों में भी उन सबका हाथ है। तो ये कैसे हो सकता है कि भी हमारे के ये दूसरे समुदाय की हमारे मुस्लिम भाई हमसे अलग हो जाए? मतलब ही नहीं है। सर मोदी जी पहले बोले थे मैं चौकीदार हूँ, अब वो बोल रहे हैं 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश हमारे सारे परिवार है। आप इस पे क्या विचार आपकी है? देखो जी, चौकीदार तो उन्होंने बन के दिखा दिया कि मैं आपका चौकीदार हूँ। चौकीदार कैसे बन के दिखाया? जितनी देश की हमारी सीमाएं हैं, आज पहले पाकिस्तान हमें आंखें दिखाता था। अच्छा। बम फट जाते थे। बंदे मर जाते थे। और हमारे कई मिनिस्टर टिप-टाप हो गए वहाँ पे शोक प्रकट करने चले आते थे। आज क्या कभी आज पाकिस्तान का कभी हुआ कि बॉर्डर क्रॉस किया हो? हिम्मत पड़ी घर में घुस के मारा मोदी जी ने। और उसके बाद उसकी मतलब वो हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी देश की तरफ आंखें उठा के देखे। अच्छा। आज चाइना ने एक बार पंगा लिया तो हमारे जवानों ने बिल्कुल हाथापाई करके उनसे लड़ाई लड़ी। आज की डेट में चाइना भी हमारे से डरता है। अच्छा। चाइना को भी पता है कि भारत एक इतना विकसित देश हो चुका है। अच्छा। कि अगर हमने इनसे पंगा लिया तो हमें ये पूरी मतलब वो मारेंगे, ऐसा नहीं है। विपक्ष का बार बार आरोप है कि बीजेपी वाली तानाशाही कर रहे हैं। सर ऐसा है, विपक्ष का तानाशाही तो वो जब इमरजेंसी लग गई थी। अच्छा। वो तानाशाही नहीं थी। विपक्ष की तो दुकानदारियां बंद हो चुकी है ना। वो लोगों को बहका रहे हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। आज वो राहुल जी पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भाई क्यों निकाली भारत जोड़ो? भारत टूटा कब था पहले तो ये बताओ। क्या भारत जोड़ो यात्रा निकालो? भारत टूटा कब था?
और उसके बाद फिर आप कह रहे हो अभी न्याय यात्रा। आज न्याय किसको नहीं मिल रहा? अच्छा। आज इतना बड़ा न्याय हो गया, तुम्हारा राम मंदिर बन गया, जम्मू कश्मीर में 370 की धारा खत्म हो गई, ये न्याय नहीं है? आज पहले क्या होता था, वहाँ पे मैं जाके जमीन नहीं खरीद सकता, हाँ अब वहाँ पे आदमी जमीन खरीद सकता है। हाँ लेकिन अभी उस चीज को भी समय लगेगा। हाँ अभी छोट मोट अगर कोई वहाँ पे कुछ अगर ऐसे लोग रह गए होंगे, वो भी धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, भाग जाएंगे। आज उन्होंने वहाँ पे अभी जब इन्होंने वहाँ पे मोदी जी ने वो करा है, तो अपनी इतनी बड़ी है कि वो मजार अपनी क्या नाम है मुझे उसका, कि उसको भी उन्होंने डेवलप करने का एक बहुत बड़ा वहाँ पे अनाउंस करके आए हैं कि भी उसको अनाउंस किया जाएगा। अच्छा। सो दैट कि वहाँ से टूरिस्ट वहाँ पे और आए। हाँ आज टूरिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ हाँ जो भी हमारी स्टेट्स हैं उसके अंदर हर एक चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो हमारा कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसको वो उभार रहे हैं। आप काशी विश्वनाथ का मंदिर देख लो, अयोध्या जी देख लो, अयोध्या के अंदर 1 लाख आदमी डेली जा रहा है वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ क्या, वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? जो लोग वहाँ पे थे अयोध्या, जिसके छोटे ही लोग मतलब जाते थे, आज प्लेन की टिकट नहीं है, 2-2 महीने बुकिंग है, लोग कह रहे हैं अभी नहीं हो रहा। इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे होगी तो कितनों को रोजगार मिलेगा? अच्छा। कितनों को भक्ति वो मिलेगी? वहाँ की काया ही पलट कर दी। हाँ आप ये देखो ना, काशी विश्वनाथ जाके देखो, लाखों बंदा जा रहा है डेली। हाँ आज मोदी जी एक वो है, उनके हाथ में, अगर आप ये पहले कहते हो ना, विपक्ष की बात कर रहे हो कि ये वो धर्म जातिवादी करते थे, ये करते थे, वो तो ये कहते थे मैं चाहता हूँ कि मुस्लिम भाई मेरा एक आदमी कुरान हो और एक आदमी कंप्यूटर हो। क्या ये नारा भूल गया विपक्ष? और आज उन्होंने करके दिखाया, और वो कर रहे हैं। आज मुस्लिम भाई भी हमारे साथ आ रहे हैं। 3 तलाक का मुद्दा था, कितनी मुस्लिम बहनें बेचारी इससे टॉर्चर होती थी। अच्छा। आज की डेट में वो मुस्लिम बहनें भी इनका गुणगान कर रही हैं। अच्छा सर, जैसे कि मोदी जी और बीजेपी वाले जितने भी हैं हिंदू की बातें करते हैं, लेकिन बिहार के सीएम, पूर्व सीएम लालू यादव जी मोदी जी पे प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं कि आप मोदी जी हिंदू नहीं है। ये क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? ऐसा है। अब लालू जी के बारे में हम क्या कहेंगे? लालू जी तो बहुत एक वो हैं, उनके राज में क्या होता था, हाँ। जो वोटर होता था उसको वहाँ तक जाने ही नहीं दिया जाता था। अच्छा। वहाँ पे बाहुबलियों का ही राज होता था। हाँ। सबको भगा दिया जाता था, अपने आप ही ठप्पे लगा के ये उन लोगों में से है। अच्छा। और कितनी करप्शन उनके ऊपर केस है, उनके ऊपर देखो। अभी वो पेपरों में पढ़ रहे हैं कि नौकरी के बदले जमीन ले ली लोगों की, गरीब आदमियों की, और वो चारा घोटाला क्या कोई भूल सकता है जिसके अंदर वो जमानत के ऊपर है? अच्छा। कितने अपराधों के अंदर जमानत है। जो व्यक्ति खुद दागी हो उसको दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का कोई नहीं है। ये जरूर है कि हर एक जगह का कल्चर अलग है। उन्होंने अभी कहा जी कि उन्होंने मुंडन नहीं कराया, अपनी माँ मर गई यार की। कितना बड़ा एलिगेशन है। आप इतने बुजुर्ग हो, 9 बच्चों के बाप हो, दादा दादी पौना पौनी, एक पीएम को बोल रहे हो आप कि भी उसने मुंडन नहीं कराया। अब उनकी जो पेपर में पढ़ा हमने कि गुजरात की संस्कृति में ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे हो सकता है यूपी में हो, बिहार में हो, पंजाब में भी नहीं है कि मुंडन कराना जरूरी है। आप क्या बोल रहे हो? आप क्यों भुगताए हुए हो? आज मोदी जी की जो तरक्की देख रहे हो आप, उस चीजों को देखते हुए आप ऐसी भाषा मत बोलो कि जो सिर्फ अपने वोटों के लिए मत बोलो पर्टिकुलर। संयम रखो जवान के ऊपर। अभी सर आपने पिछली बार देखा होगा कि जनसभा यात्रा चल रहा था, बीच पटना में पूरी महारैली हुई थी, 10-12 लाख लोग वहाँ जुड़े थे। उस मंच से जितने भी गठबंधन वाले थे उन्होंने ये कह दिया कि इस बार हम बीजेपी को जड़ से खत्म कर देंगे। गठबंधन का हाल देख ही रहे हो आप। हाँ। क्या हुआ? हाँ। सब धीरे धीरे भाग गए। ने पहले ही कहा था। हाँ। ये तो 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद कौन होगा? कहाँ कोई भागे हैं सर? दिल्ली में आपके जो गाली देते थे केजरीवाल कांग्रेस को, आज वो भी साथ में हैं। यूपी में जो गाली देते थे अखिलेश यादव, वो भी कांग्रेस के साथ हैं। बिहार में जो गाली देते थे तेजस्वी लालू कांग्रेस को, वो भी साथ में। तो कहाँ ये अलग है सर? ऐसा ये लोगों के मन में मोदी जी के प्रति एक डर बैठा हुआ है। अच्छा। कि अगर ये इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, उनका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मोदी को हटाओ, मोदी को हराना है। अच्छा। और किसी को उनको कुछ नहीं, किसी तरह सत्ता लेनी है हमने। अच्छा। चाहे बाई हुक और बाई क्रुक, हमें सत्ता चाहिए। अच्छा। चाहे सारे लड़के लड़े, चाहे कैसे करके करे। और वो गठबंधन राय का गया। भाई ममता जी ने अपनी सारी चीजें डिक्लेयर कर दी, अखिलेश जी ने पहले डिक्लेयर कर दी। बोल भाई ये लेनी है तो बात कर। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि आज कांग्रेस, मतलब मैं क्या वर्ड इसके अंदर यूज करूं, कि उनको गड़गड़ाना पड़ रहा सीटें लेने के लिए हरे के साथ। अच्छा। जो पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑल ओवर इंडिया की, उसकी हालत ये हो गई है कि आज केजरीवाल जैसे आदमी से जो उनको गालियां देता था उससे गठबंधन करना पड़ रहा है।
आप ये देखो ना। लेकिन आपने जैसा बोला कि मोदी जी से उन लोग वो डर गए गठबंधन वाले, लेकिन गठबंधन वाले लगातार कह रहे हैं कि हमारे वजह से मोदी जी डर गए। पासी वाले नहीं है। हाँ। ये 10 पार्टियां और बाहर की भी, आउट ऑफ इंडिया की भी ला के गठबंधन कर लेना। हाँ। जब भी मोदी जी को नहीं हरा सकते। हाँ। आज मोदी जी बच्चे के मन के अंदर है। अच्छा। मोदी जी छोटे बच्चे से लेकर हाँ। और हर एक का ख्याल करते हैं। आप उनकी मन की बात में अगर कभी देखो, हाँ। उन्होंने कितनी कितनी शख्सियतें जो हमारी नॉलेज में ही नहीं थी